औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अमेरिकन सदारती इंतखाबात पर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। 2000 के इलेक्शन में जो है वो इसी तरह की सिचुएशन जो है 20 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर और बुश जूनियर उनके दरमियान में तकरीबन आलमोस्ट इसी तरह की सिचुएशन पैदा हुई थी और वो नेक टू नेक मुकाबला था, जिसके लिए फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सेटल्ड किया। बावजूद इसके कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने बाद में बहुत सारे मौक़ों के ऊपर डेमोक्रेट्स ने ये कही कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे उस मामले में, लेकिन उन्होंने उस फ़ैसले को ऑन किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करते हुए नताइज को जो है वो मान लिया, जो कि प्रेसिडेंट बुश जूनियर के हक़ में थे। आज 20 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो 20 साल के बाद दोबारा वही सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आती है। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि स्विंग स्टेट्स ऐसी सिचुएशन में जब मुकाबला नेक टू नेक होता है तो स्विंग स्टेट्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं उसमें। 2012 के इलेक्शन को अगर हम देखते हैं तो 2012 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट ओबामा की जो सेकंड टर्म के लिए थे तो उसमें जो है वो बिल्कुल एक क्लियर कट विक्ट्री जो नज़र आ रही थी डेमोक्रेट्स की। तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, कोई इस रियासतों में जो है वो इस तरह से जो तनाव था। लेकिन आज 2020 के इंतखाबात में जो है वो हम देखते हैं तो 2020 के इंतखाबात जो है वो नेक टू नेक हैं। इसमें मुकाबला जो है वो इंतहाई जो है वो करीब है और उसकी वजह से जो है एक शदीद किस्म के तनाव की जो है सिचुएशन है। और ये इंतहाई एक अफसोसनाक जो ख़बर कल रात मुझे पता चली थी, मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, वाशिंगटन में कुछ दोस्तों से कल रात बात हुई है, न्यूयॉर्क में बात हुई, टेक्सास में बात हुई। तो एक जो है वो जो मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है और दोनों जो है वो यानी कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनके हामी और डेमोक्रेट जो कैंडिडेट हैं जो बाइडन, उनके हामी जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं और एक बड़ी तनाव की कैफियत है। और ख़ास तौर पर जो ओरेगन स्टेट है उसका सबसे बड़ा शहर है पोर्टलैंड, और पोर्टलैंड में पहले भी जो है जॉर्ज फ्लॉयड के जब कत्ल हुआ था तो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के ऊपर जो एहतजाज हुआ था उसमें भी मैदान जंग बनी रही बहुत अरसा तक और पोर्टलैंड बना रहा। और अब फिर पोर्टलैंड जो है वो दोबारा जो है वो हॉट सीट पे है। जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि जो थी अपना जो है अपना ये रियासतें स्विंग रियासतें, तो स्विंग रियासतों में अभी तक जो यानी कि इनको अभी हम इसलिए जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं कह सकते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड जो है ये एक सॉरी मैं छोटी सी एक ये जहाँ मैं वजाहत करता जाऊँ कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इलेक्शन जो है वो दिसंबर में जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो नुमाइंदे जो मुख्तलिफ़ रियासतों से इलेक्ट होते हैं वो जाके दिसंबर में अपने वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए और वो अपनी अपनी रियासतों में जमा होकर जो वो वोट डालते हैं। फिर जनवरी के पहले वीक में जो नया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग आते हैं और सेनेट जो मिल के ये दोनों ईवान मिल के कांग्रेस जिसको हम कहते हैं अमेरिका में कांग्रेस आम लफ्ज़ में कहा जाता है, कांग्रेस ने ये कर दिया या कांग्रेस ने फ़लाँ बिल पास कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। तो कांग्रेस जो है ये दो बुनियादी तौर पर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ईवान नुमाइंदगान जो है इन दोनों के मिल के जो है वो इन दोनों से मिल के बनता है। तो वो वोट गिनती के लिए जो है वो फिर कांग्रेस के पास आते हैं और कांग्रेस जो है वो फिर उनकी गिनती के बाद ऑफिशियली वो
अमेरिकन कानून और आइन के मुताबिक वो नोटिफिकेशन या ऐलान जो है वो ही ऑफिशियल कहलाता है, जो कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो कांग्रेस अनाउंस करती है। यही वजह है कि जो प्रेसिडेंशियल जो ये बीच का पीरियड होता है तो उसको इंटरम पीरियड कहा जाता है, और इसमें जो है जनवरी के उसके बाद ही एक तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की जाती है और हल्फ बर्दारी की, यानी कि उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो कांग्रेस करती है उसके बाद ही जो है वो प्रेसिडेंट के हल्फ की जो है तकरीब जो है उसका फिर इनेकाद होता है। अच्छा, अब वापस आते हैं स्विंग स्टेट्स की तरफ से। तो मिशिगन में कल तक जो था वो बर्तरी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। मिशिगन में जो वोट जो है तकरीबन 99% वोट जो है वो अकाउंट हो चुके हैं अब तक। अच्छा, इसमें ये कल जो ये रेशो थी, कल तकरीबन ये 80 के करीब थी, 80% के करीब थी कल ये, और उसमें जो थी लीड जो थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप की थी। अब ये लीड जो है वो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटों के साथ जो है वो जो बाइडन की हो चुकी है, और ये नेक टू नेक मुकाबला है। इसी तरह ये विस्कॉन्सिन के जो अपना जो है विस्कॉन्सिन में 89% जो है अभी तक जो है वो 99% वोटिंग है, लेकिन विस्कॉन्सिन में सिर्फ 20,000 जो है वो वोटों का जो फ़र्क है अभी तक। जो कल तक लीड जो थी वो जो बाइडन की थी और डोनाल्ड ट्रंप की थी, और आज जो है वो लीड वो 20,000 वोटों के साथ फ़र्क के साथ वो हक में चली गई है जो बाइडन के। इसी तरह मिशिगन इसी तरह मिशिगन जो है, मिशिगन में भी 99% जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, और इसमें जो है वो 48 के मुकाबले में कल जो थी वो तकरीबन इतना ही फ़र्क जो था 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का, 2-3 पॉइंट का कल फ़र्क था। प्रेसिडेंट ट्रंप आगे थे। आज जो है वो जो बाइडन 1.5% वो उसकी परसेंटेज के हिसाब से आगे हैं। 99% यहाँ पर मुकम्मल हुई है। मिनेसोटा में जो है वो 99% जो है वो वोट यहाँ पर भी अकाउंट हो गए हैं, और यहाँ पर जो है वो लीड जो है वो एकदम वो बहुत ज़्यादा इसमें एक अपसेट हुआ है बहुत बड़ा, कि लीड में जो फ़र्क आया है वो फ़र्क प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी लीड कल तक वो लीड कर रहे थे तकरीबन 5-6 पॉइंट के साथ जो बाइडन के मुकाबले में, और आज जो है जो बाइडन की जो है ताज़ा तरीन जो नताइज हैं उनके मुताबिक मिनेसोटा में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो परसेंटेज है वो है 45.4%, और जो बाइडन ने जो वोट लिए हैं वो है 52.6%। 1% वोट जो है वो अभी अकाउंट वो उनकी होने हैं। यही तकरीबन हमें सूरत हाल जो है वो माइन भी तक कल तक उसके भी नताइज जो थे वो नहीं आए थे, तो उसमें भी 99% जो है वो वोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और उसके नताइज का भी जो है वो
उसमें भी 52.9% जो है लीड है जो बाइडन ने जो वोट हासिल किए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो वोट हासिल किए हैं वो हैं 44.2%। अच्छा, इसी तरह अगर हम आते हैं नॉर्थ कैरोलिना, तो नॉर्थ कैरोलिना में अभी तक 94% वोट जो है वो अकाउंट हुए हैं और उनकी गिनती मुकम्मल हुई है। और ये डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन है यहाँ पर बहुत क्लोज है उनका जो मुकाबला है, यानी कि 50.1% जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ने वोट हासिल किए हैं यहाँ से अभी तक, और 48.7% जो वोट हैं वो जो बाइडन के हैं। इसी तरह एक और बड़ी रियासत है स्विंग स्टेट्स में, जॉर्जिया में 98% वोट अभी तक अकाउंट हुए हैं, और यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो बहुत ही सख्त है। और यहाँ पर 49.6% जो है वोट हासिल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और 49.2% वोट हासिल किए हैं जो बाइडन ने। यानी कि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स में जो है वो 4 पॉइंट का फ़र्क है, 0.4 का फ़र्क है यहाँ पर सिर्फ। तो ये बहुत क्लोज मुकाबला है यहाँ पर। इसी तरह एरिज़ोना भी एक अहम तरीन रियासत है। एरिज़ोना में 88% जो है वो वोट अभी तक अकाउंट हुआ है। इसमें जो बाइडन का जो परसेंटेज है वो है 50.5%, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो वोट हासिल किए हैं वो हैं 48.1%। इसी तरह हम अगर जाते हैं एक और जो स्विंग स्टेट है जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा, जिसके लिए जो सबसे बड़ा एक मसला बनी हुई है वो है पेंसिल्वेनिया, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो सख्त मुकाबला है वो पेंसिल्वेनिया के अंदर है, और बहुत टाइट मुकाबला है ये, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के जो इलेक्टोरल वोट हैं वो 20 वोट हैं। ये बहुत बड़ी एक इलेक्टोरल वोट्स में एक बड़ी रियासत जो है वो है। और यहाँ पर अभी तक जो वोट टोटल अकाउंट हुआ है वो है 89%, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके वोट हैं 50.7%, और जो बाइडन जो हैं उनके 48.1% हैं। तो ये रियासत जो है इस वक्त जो है वो मैदान जंग बनी हुई है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मुकाबला, सख्त मुकाबला है वो पेंसिल्वेनिया के अंदर है। अच्छा, इसी तरह जो है नोएडा का भी अभी तक जो है 75% रिजल्ट मुकम्मल हुआ है। इसके 6 इलेक्टोरल वोट हैं, और यहाँ पर जो बाइडन जो है वो 49.3% वोटों के साथ आगे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके 48.7% वोट हैं। नोएडा जो है ये एक समझ लिया आबादी के लिहाज से इसकी आबादी काफ़ी स्कैटर्ड आबादी की वाली ये रियासत है, और ये एक आपके उसके लिए दिलचस्पी के लिए, कायरन के लिए बताता चलूँ कि जो दुनिया का एक बहुत मशहूर शहर है लास वेगास, वो इसी रियासत में वाक़या है। तो ये काफ़ी यहाँ पर आबादी स्कैटर्ड है, और काफ़ी ये हिली एरिया है, चट्टानी इलाके भी हैं इसमें कुछ सहराई इलाके भी आते हैं। तो आबादी यहाँ पर बिखरी हुई है इस रियासत में। मेजॉरिटी जो है इस रियासत में वो नेटिव अमेरिकन्स जिन्हें कहा जाता है लातीनी अमेरिकी, जो अपना जो असल जिनको बशिंदे सुर्ख हिंदी कहा जाता है, या हम उन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, तो वो उनकी मेजॉरिटी आबादी जो है वो इन्हीं रियासतों, नेवाडा वगैरह और इन्हीं रियासतों में है। और इसी तरह अगर हम अलास्का में देखते हैं तो अलास्का अमूमी तौर पर एक सुर्ख रियासत है, और यहाँ पर अभी 50% वोट हुए हैं मुकम्मल, इसकी जो गिनती मुकम्मल हुई है।
इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ये चूँकि सारी बर्फ़ों से ढकी हुई और बर्फ़ों के अंदर, ये बर्फ़ के अंदर सारी ढकी हुई ये रियासत है, और इसमें ग्लेशियर्स और कई इलाके जो हैं वहाँ पर ज़मीनी एक्सेस नहीं है, सिर्फ जहाज़ के ज़रिए या शिप के ज़रिए या कश्ती के ज़रिए वो वहाँ तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो यहाँ पर भी नताइज में थोड़ा वक्त लगता है। तो यहाँ पर अभी तक 50% वोट मुकम्मल हुए हैं। उसकी जो काउंटिंग है उनमें 62.1% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, और 33.5% जो है जो बाइडन के हैं, और इसके इलेक्ट्रल वोट जो हैं वो 3 हैं सिर्फ। तो मजमूई तौर पर इस वक्त जो है एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो है वो 264 इलेक्ट्रल वोट जो है वो जो बाइडन के पास हैं, ले चुके हैं वो, और 270 चूँकि दरकार है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ 6 वोटों के फ़र्क पे वो खड़े हैं जीत से, सिर्फ 6 वोट उनके दरकार है जीत के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके 214 जो हैं इलेक्ट्रल वोट वो हासिल कर चुके हैं अभी तक, ये एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक है। और वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक जो बाइडन जो है उनके इलेक्ट्रल वोटों की तादाद जो है वो 253 है, और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट्रल वोटों की तादाद 213 है। लेकिन चूँकि ये एक वॉइस ऑफ अमेरिका जो है ये सेमी, एक तरह से आप इसे सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, तो ये नताइज के मुकम्मल होने तक ये उन रियासतों को जो है, ये अभी तक मिसाल के तौर पर ये पेंसिल्वेनिया को अभी तक दिखा रहा है कि इसका रिज़ल्ट नहीं आया, ये इसी तरह जो है वो नॉर्थ कैरोलिना को ये दिखा रहा है कि उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, ये जॉर्जिया को दिखा रहा है कि उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, ये अरिज़ोना का दिखा रहा है कि अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया, ये नेवाडा का दिखा रहा है कि इसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, और इसी तरह ये अलास्का को दिखा रहा है कि उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। यानी कि ये 6 रियासतों में ये दिखा रहा है कि अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत सेफ रह के ये चलते हैं सेमी गवर्नमेंट अदारा होने की वजह से। लेकिन एसोसिएटेड प्रेस जो है इसका क्यों लिया जाता है नंबर, दादोशुमार इसके क्यों मोतबर समझे जाते हैं? क्योंकि एसोसिएटेड प्रेस जो बहुत अरसे से अमेरिकन पार्लिमानी तारीख़ में ये बहुत अरसे से ये रिज़ल्ट्स जो है वो कंपाइल कर रहा है, और ये हर इलेक्शन में ये जो है ये लोकल हर काउंटी के अंदर ये लोगों को हायर करते हैं, और उसके बाद ये वहाँ से जो है रिज़ल्ट कलेक्ट करते हैं, और फिर इनका एक लंबा चौड़ा इनका बड़ा सिस्टम है जिसके तहत ये सारा उन छलनियों से होता हुआ फिर ये इनके मेन जो है उसके ऊपर वो आता है रिज़ल्ट, ये उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर के नताइज क्या हैं। तो इसलिए वो ज़रा इनका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है उससे वॉइस ऑफ अमेरिका की तरह ये मुख्तात, तो उस अंदाज से बिल्कुल मुख्तात होके उस तरह से मुख्तात होकर नहीं चलते हैं। तो अब अगर पेंसिल्वेनिया की हम बात करते हैं तो इस वक्त चूँकि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रल वोट हैं, अब अगर थोड़ी सी हम नज़र इसमें इलेक्ट्रल वोट्स के ऊपर भी डाल लेते हैं कि जैसे मैंने स्विंग स्टेट्स का जिनका जिक्र किया है कि मिनेसोटा गई है तो मिनेसोटा के 10 इलेक्ट्रल वोट हैं। इसी तरह अगर हम मिशिगन की बात करते हैं तो उसके 16 इलेक्ट्रल वोट हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम विस्कॉन्सिन की बात करते हैं तो उसके 10 इलेक्ट्रल वोट हैं, और पेंसिल्वेनिया जो है इसके 20 हैं, नॉर्थ कैरोलिना 15 हैं, जॉर्जिया के 16 हैं, अरिज़ोना के 11 हैं, और नेवाडा का जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 हैं, और अलास्का के 3 हैं। तो इसमें सबसे जो अहम इस वक्त जो बनी हुई है रियासत जो है वो, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि बिग चंक कहाँ से आना है, तो ये बिग चंक वाली रियासत इस वक्त जो बाकी जो बची हुई रियासतें हैं जहाँ से भी इनका जो नताइज जो है जहाँ पर अभी गिनती जारी है और नताइज अभी आना है, उनमें ये रियासत जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा वोटों वाली रियासत, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोटों वाली रियासत जो है वो पेंसिल्वेनिया है।
और पेंसिल्वेनिया के अंदर एक और मसला भी है, चूँकि ये सर्द रियासत है और सर्दी का मौसम जो है वो वहाँ पर ज़रा अर्ली शुरू हो जाता है। और पेंसिल्वेनिया में मेजॉरिटी जो है वो सफ़ेद फॉर्म जो है वो उसकी मेजॉरिटी है। और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव जो वोट है वो ज़्यादा है पेंसिल्वेनिया के अंदर, तो एक कंजर्वेटिव स्टेट उसे समझा जाता है। तो पेंसिल्वेनिया में जो है ये अभी अब जो मसला अब कहाँ पे अटका हुआ है कि नताइज जो हैं उनमें ताख़ीर की वजह क्या है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम वोट जो है वो नहीं अकाउंट होने देंगे, उसके पीछे एक मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत ज़रा करता जाऊँ कि उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से डेमोक्रेट्स की जानिब से बहुत पहले एक तजवीज़, इंतखाबात से बहुत पहले एक तजवीज़ आई थी, और वो ये थी कि जी या तो इसका यानी कि पोस्टल बैलेट जो है, डाक के ज़रिए वोट जो है उसको अपनाया जाए ताकि वबा का फैलाव को रोका जा सके। लेकिन इसको जो है तजवीज़ को रद्द कर दिया था जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो लेकिन चूँकि ये अमेरिका के अंदर अर्ली वोटिंग और ये पोस्टल बैलेट जो है ये पहले से राइज है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले भी लोग जो है वो डाक के ज़रिए भी वोट डालते हैं, और इंतखाबात से तकरीबन जो है वो महीना पहले जो है वो शुरू हो जाते हैं, बूथ जो है वो बन जाते हैं, और आप जो अगर पहले भी वोट डालना चाहते हैं तो आप वोट डालेंगे। लेकिन जो वोट आप चाहे डाक के ज़रिए, या जो अमेरिकन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर रहते हैं, बहुत कम तादाद है उनकी, लेकिन फिर भी उनके वोट भी जो है वो उसी तरह पोस्टल जाते हैं, या जिस भी ज़रिए से, या एम्बेसी के थ्रू जाते हैं, या जो भी उसका तरीक़ाकार। पहले तो एम्बेसीज उसका अरेंज करती थी, लेकिन चूँकि इस दफ़ा कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो है एम्बेसीज ने जो है वो उसके एहतमाम नहीं किया है, कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं किया है। तो उसके लिए जो फिर तरीक़ाकार अपनाया गया वो वही था पोस्टल बैलेट का, यानी कि डाक के ज़रिए वोट ही जाएगा। तो उसमें जो एक बड़ा इसका एक पेचीदा अमल जो है वो होता है कि इसके वोट जो डाक के ज़रिए जो आने वाले वोट होते हैं, वो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि इंतखाबात से पहले ही जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया रियासत पेंसिल्वेनिया में की एक अदालत में जो है एक केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये पोस्टल जो बैलेट है उसके ख़िलाफ़। तो उसमें रियासत पेंसिल्वेनिया ने जो था वो एक पेंसिल्वेनिया की अदालत ने जो फ़ैसला दिया था, वो उस पे फ़ैसले में उन्होंने कहा था कि जी जो वोट भी जिसके ऊपर डाक खाने की मोहर जो है वो 3 नवंबर की होगी, तो वो वोट चाहे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद भी मौसूल हो गिनती के लिए, उस वोट को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको गिनती वाले जो उसमें शुमार किया जाएगा। तो इसी तरह जो है अर्ली वोटिंग और ये जो पोस्टल बैलेट की जो वोटिंग है, इसमें अब मसला ये आ रहा है कि अब जो कुछ लोगों ने, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने 3 नवंबर को अपना वोट जो है वो पोस्ट के ज़रिए भेजा, तो वो वोट 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो वोट जो है वो उनके वो मसूल होगा। तो अदालत ने इसमें जो है वो फ़ैसला ये सुनाया था, उन्होंने कहा था कि जी नहीं, वो वोट को हम कंसिडर किया जाएगा उस वोट को, और उसको जो दरख्वास्त थी प्रेसिडेंट ट्रंप की वो रिजेक्ट कर दी गई थी, जिसके बाद वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील में गए थे और सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया की अदालत का जो है वो फ़ैसला बरकरार रखते हुए ये कहा था कि वो वोट चाहे 4 दिन बाद मौसूल हों, चाहे 5 दिन बाद मौसूल हों, उनका अगर वो जो कानून के अंदर रहते हुए जो कानूनी तरीक़ाकार है जो तय किया गया, अगर वो उसके मुताबिक है तो वो उसको बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब तक जो सरकारी जो हकाम है जो इलेक्शन से मुतल्लिका, उनका ये कहना है कि जी अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी
या जो है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रॉड करार देते हैं, इंतखाबी फ्रॉड, या जो वो कहते हैं अभी तक कोई ऐसा जो है वो शाहिद सामने नहीं आए हैं और अभी तक सारा कुछ स्मूथली जा रहा है। और चूँकि ये वोट सबसे आखिर में अकाउंट किए जाते हैं, तो इसीलिए ये अब जो मसला जो बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अर्ज़ किया है कि 89% जो है वो वोट जो है पेंसिल्वेनिया में अभी अकाउंट तकरीबन 99%, तो अभी कुछ वोट अकाउंट होना बाकी हैं। तो वो बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ, उनके नज़दीक ये यही है और उसमें गालिब इम्कान भी यही है, चूँकि ये अपील जो थी पोस्टल ज़्यादा से ज़्यादा डाक के ज़रिए वोट डालने की, वो जो बाइडेन की तरफ से थी। तो उनके नज़दीक ये है कि ये जितने भी वोट निकलेंगे, ये इनमें मेजॉरिटी वोट जो है वो डेमोक्रेट का होगा। लिहाजा उनकी कोशिश इसलिए ये है कि इस वोटिंग को जो वो रुकवाया जाए और ये वोट जो है वो काउंट ना हो सकें, ताकि उनकी जो लीड है उन रियासतों में उसके बुनियाद के ऊपर ही फैसला हो जाए। लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अभी तक जो है वो अपने मुख्तलिफ़ रियासतों में, मिसाल के तौर पर उन्होंने एरिज़ोना में भी एक जो है वो अदालत में वो गए हैं, मिशिगन में भी वो अदालत में गए हैं। वो मुख्तलिफ़ रियासतों में उनके जो लोग हैं, उनके मुकर्रर करदा जो उनकी जो इलेक्शन जो थी अपना टीम थी, कैंपेनिंग टीम जो थी, तो उसके लोग जो है वो मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ अदालतों के रियासतों की अदालतों के साथ जो है वो रजू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो उन्होंने एक धमकी दी थी, उसका ऑप्शन जो था वो उन्होंने अभी उसको इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक वो अपने कानूनी मशीरान से जो है वो मशावरत इस पे जारी रखे हुए हैं। और मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है। और जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये आखिरी वोट और आखिरी रियासत तक हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो ख़त्मी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात जो है वो, एक जो इल्ज़ाम आता है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने सफ़ेद कौम इंतहा पसंदी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया, और उसकी वजह से जो है वो एक जो फ़िज़ा बनी हुई है अमेरिका के अंदर। और फिर उन्होंने एक इलेक्शन से पहले ही एक ये बयान दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इंतकाल की मुंतकिली जो है वो पुरअमन नहीं होगी। तो इस वजह से जो है वो एक इंतहाई जो है वो तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो पैदा हो रही, एक जो बनती नज़र आ रही है अमेरिका के अंदर। और बिलाशुबा अगर ये इलेक्शन जो है वो अगर वो इस वक्त तक तो जो बाइडेन के हक़ में जा रहे हैं, और अगर जो बाइडेन जो कि 6 वोटों के फासले पे खड़े हैं, इलेक्टोरल 6 वोट अगर उनको मिल जाते हैं, तो वो 6 वोटों के इसमें जो है वो गिनती मुकम्मल होने में ये नहीं है लाजिम कि ये आज, यानी कि हमारे यहाँ जब शाम रात होगी तो ज़ाहिर है अमेरिका में दिन होगा, 10 घंटे का फ़र्क सर्दियों में होता है तकरीबन। तो 10 घंटे के फ़र्क वो पीछे हैं हमसे, तो दोबारा गिनती शुरू होगी। और उसमें ये लाजमी नहीं है कि ये गिनती जो है वो आज ही मुकम्मल हो, इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें बुनियादी वजह वही आ जाती है कि जो ख़ास तौर पे जो डाक के ज़रिए डाले गए वोट होते हैं उनके लिए एक कुछ कानूनी पाबंदियां हैं, कुछ उसके में कानूनी मसाइल हैं कि उनकी जो कुछ तस्दीकी अमल होता है उसका जब तक उसको मुकम्मल नहीं किया जाता उस वक्त तक उस वोट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो उस कानूनी जो उसकी तस्दीकी अमल जो है वो मुकम्मल होने तक उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है नताइज के मुकम्मल होने में, तो हमें उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए कि हतमी तौर पर जो है वो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी जो है वो जाते जाते दूसरी दिलचस्प जो सूरत हाल है वो है सेनेट, कि अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है वो 6 साल के लिए सेनेटर जो है वो मुंतखब होता है, लेकिन हर 2 साल के बाद 1/3 यानी कि 33 जो है वो सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन इस साल जो है वो 2020 में के इंतखाबात में
33 नहीं 35 सेनेटर्स के लिए जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, उनकी जो हुए हैं, जिनकी गिनती जारी है अभी तक। 4 यानी कि उसमें से रह गई हैं, 35 में से 4 जो है उनका अभी फैसला आना बाकी है। सेनेटर्स के जो उम्मीदवार थे उनकी गिनती अभी रुकी हुई है, जारी है अभी, और बाकी जो है वो उनका आ चुके हैं नताइज। उसके मुताबिक जो मेजॉरिटी हासिल थी डेमोक्रेट्स को, कि 53 सीट्स के साथ उनको सेनेट में मेजॉरिटी हासिल थी, वो इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 48 पे ये आ चुका है। ये 35 इस वजह से हैं इस दफ़ा कि 33 जो सेनेटर थे वो रिटायर्ड हो गए, और 2 सेनेटर जो थे उनकी वफ़ात की वजह से ये इस 35 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, इस वक्त इस साल हुआ है। इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अगर देखते हैं हम ऐवान नुमाइंदगान में, तो ऐवान नुमाइंदगान में अभी तक जो है वो वाज़े एक 2018 वोट चाहिए होते हैं मेजॉरिटी के लिए, तो अभी तक जो है वो 218, तो 218 में से अभी तक तकरीबन 210 के करीब जो है वो डेमोक्रेट्स को मिल चुके हैं, और डेमोक्रेट्स की एक बिल्कुल क्लियर एक नज़र आ रही है, विक्ट्री नज़र आ रही है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि ऐवान नुमाइंदगान में। तो जो पहले भी मेजॉरिटी जो थी वो डेमोक्रेट्स के पास थी इसकी, ऐवान नुमाइंदगान की, लेकिन सेनेट जो है वो बहुत अहम अदारा है कि बहुत सारे अमूर जो हैं सदर को उसके लिए सेनेट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सेनेट जब तक उसकी मंजूरी नहीं देता है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उसमें सदर फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो सेनेट में, इसलिए सेनेट में मेजॉरिटी जो है वो हर जमात की कोशिश होती है कि अगर प्रेसिडेंट उसका है तो सेनेट में मेजॉरिटी भी उसके पास हो। तो इस वक्त अगर 48 है और 4 का अगर आना बाकी है, इसमें से फिर 2 जो हैं, 2 सेनेटर जो है उनका वो दूसरी जमातों से उनका ताल्लुक़ है, और वो रिटायर्ड इस साल नहीं हुए थे। तो अगले, यानी कि अगर उनमें से जो 4 में से अगर डेमोक्रेट ने अगर अपनी मेजॉरिटी बनानी है सेनेट में, तो जो 4 जिनके ऊपर अभी नताइज जो हैं रुके हुए हैं, अभी तक उनके नताइज नहीं कम मुकम्मल हुए हैं, तो उन 4 में से कम से कम 3 जो हैं वो उनको लेना ज़रूरी है, तब जाके वो 51-100 के जो ईवान है सेनेट, 100 का ईवान है सेनेट का, तो उसमें से जो है 51 जो है वो फिर उसकी मेजॉरिटी जो है वो उसके पास उसको मिल जाएगी, या 50 भी अगर हो जाते हैं तो फिर भी मेजॉरिटी जो है वो समझी जाएगी डेमोक्रेट्स की, चूँकि 98 नशिस्तें बुनियादी तौर पर दोनों जमातों के दरमियान हैं, 2 आज़ाद हैं। तो इस वक्त तक कि ये सूरत हाल, सारी सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर की है। अब देखते हैं, अभी कुछ घंटे रह गए हैं, कुछ घंटों के बाद जो है वो दोबारा अकाउंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो फिर मेरा ख्याल है कि आज तो नहीं पॉसिबल हो सकेगा, कल जो है फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक जो सिचुएशन जब क्लियर हो चुकी होगी काफ़ी हद तक, तो जहाँ पर जो है वो कुछ वोट अभी तक जो है ख़ास तौर पर पेंसिल्वेनिया, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये पेंसिल्वेनिया के अंदर जो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि पेंसिल्वेनिया में कुछ वोट जो हैं वो कल मौसूल हुए हैं और अभी वोट मौसूल हो रहे हैं। अब कुछ हर रियासत के अपने अपने कवानीन हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मुल्की कानून के मुताबिक ये पोस्टल जो वोट हैं वो 10 दिन तक, यानी कि 3 नवंबर इलेक्शन डेट है, तो 13 नवंबर तक ये एक्सेप्टेबल होते हैं। तो 10 दिन तक जो है वो, अगर ये वोट 10 दिन तक भी आते रहेंगे, यानी कि 13 नवंबर तक भी आते रहेंगे, तो इनको जो है वो नताइज में शामिल जो है वो तस्वर किया जाएगा और इनको कंसीडर किया जाएगा, और इनके जो वोट जिस भी उम्मीदवार के हक़ में होंगे ये गिनती में शुमार किए जाएंगे। और इसके साथ ही आज तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।